अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक कर ही दिया है, तो यकीन मानिए मैं आपका नवीन भाई, आपका एक-एक सेकंड का कीमत इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करूँगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूँ कि आज का ये वीडियो बेहद ख़ास और बिल्कुल अलग होने वाला है। अभी तक आप मेरे चैनल पे जो भी वीडियोज़ देखे हैं, उसमें मैं डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब्स के अपडेट आप सभी को प्रोवाइड करता था, क्वालिफ़िकेशन टेस्ट के आंसर्स और कई अन्य इन्फॉर्मेटिव मटेरियल्स मैं प्रोवाइड करता था। बट आज का जो वीडियो होने वाला है, वो एक ऐसे विषय को लेकर के आया हूँ जो आपके पर्सनल डेटा और डॉक्यूमेंट की सुरक्षा से रिलेटेड है। लॉकडाउन के बाद से बहुत सारे लोग फ्रीलांसर्स और वर्क फ्रॉम होम जॉब कर रहे हैं। नो डाउट बहुत सारे ऐसे लेजिट और अच्छे वेबसाइट है, काफ़ी फेमस वेबसाइट्स हैं, जो बहुत अच्छी अर्निंग वर्क फ्रॉम होम और फ्रीलांसर्स जॉब के द्वारा प्रोवाइड कर रही है। बट इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स भी हैं, जो स्कैम कर रही हैं और लोग उस स्कैम के चक्कर में फँस करके बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक, आज का वीडियो मैं प्रूफ के साथ आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे मेरे और आपके जैसे ही कुछ मेंबर्स, कुछ लोग अपने रिव्यूज़ के द्वारा यहाँ पर हमें सजेस्ट किए हैं कि इस तरह के वेबसाइट्स के चक्कर में ना पड़े। दोस्तों, कोरोना के बाद से, लॉकडाउन के बाद से बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, जो आपको अलग-अलग अपॉर्च्युनिटीज़ प्रोवाइड करके आपको भारी मात्रा में अमाउंट प्रोवाइड करने का दावा करती है और स्कैम करने का प्रयास करती है। यहाँ पर आपको बोला जाता है कि बहुत छोटे-छोटे काम को करके मात्र 2 से 3 घंटे काम करके आप महीने के लाखों अर्निंग कर सकते हैं और इसको देख कर के बहुत सारे लोग वहाँ पर वो अप्लाई करते हैं। अप्लाई करके अपने डॉक्यूमेंट्स को बिना सोचे-समझे अपलोड कर देते हैं। उसके बाद कई सारे वेबसाइट्स में रिवर्ट तक नहीं आता है और लोग भूल जाते हैं कि उन्होंने कहीं पर अप्लाई भी किया था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके डॉक्यूमेंट्स का क्या होता है? क्या आपने सोचा है कि ये वेबसाइट्स कितना सुरक्षित है? क्या आपने सोचा है कि आपके डॉक्यूमेंट कहीं गलत हाथों में तो नहीं जा रहा है? आप ये सोचते हैं कि आपका नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी डाल देने से इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ये कोई बड़ा डेटा नहीं है। बट आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रूफ़ के साथ यही चीज़ बताने वाला हूँ। तो मैं आप सभी को बता दूँ, आप सभी के हेल्प के लिए, आप सभी के गाइड के लिए आपका नवीन भाई एक प्लेलिस्ट में सीरीज़ ओपन कर रहा है। प्लेलिस्ट का मैंने नाम दिया है जॉब्स वेबसाइट एक्सपोज़्ड। ठीक है? यहाँ पर क्या होगा कि मैं आपको जॉब्स तो प्रोवाइड करता ही रहता हूँ अपने चैनल पे, बट इसके साथ ही मैं उन सभी जॉब्स वेबसाइट को लेकर के आऊँगा इस प्लेलिस्ट में, जहाँ पर मैं इसको एक्सपोज़्ड करूँगा, आपको रिव्यू करके रियल प्रूफ़ के साथ आपको बताऊँगा कि वो वेबसाइट स्कैम है या रियल है, लेजिट है। और निश्चित तौर पे मैं अपनी तरफ से ये पूरा प्रयास करूँगा कि आपको ऐसे वेबसाइट्स के चक्कर से बचा सकूँ। तो निश्चित रूप से मैं आपसे आज के इस वीडियो के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, व्यूज़ के लिए नहीं, आपके सेफ्टी के लिए। हो सकता है कि आज का ये वीडियो देखा हुआ आपके कल को बचा सकता है, आप बड़े बड़े प्रॉब्लम से फँसने से बच सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही एक वेबसाइट को रिव्यू और एग्जाम्पल के तौर पर मैं आज लेकर के आया हूँ, जिसका नाम है राइटर्स लैब। हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने इस वेबसाइट का नाम सुना है, राइटर्स लैब का। यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्टार्ट योर फ्रीलांस राइटिंग करियर टुडे, फिल आउट योर सीवी, पास द टेस्ट, राइट एंड अर्न। यहाँ पर आपको सिंपल तरीके से अपने सीवी यानी कि साइन अप करना है, सीवी फिल करना है, एक छोटा-सा क्वालिफ़िकेशन आपको टेस्ट करना है और उसके बाद आप यहाँ पर अर्न कर सकते हैं। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करके आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और अर्निंग की अगर बात करें, यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा यहाँ पर जो है लोग अर्न कर रहे हैं। ऑलरेडी $4,402 यहाँ पर अर्निंग ऑलरेडी कर चुके हैं। कंप्लीटेड ऑर्डर मात्र 112 राइटिंग यानी कि पेजेज़ आपको राइट करना होता है, लिखना होता है। उस 19 पेज आपको लिख करके इतनी अर्निंग यहाँ पर हो जाती है, हम देख सकते हैं। मतलब समझ रहे हैं, अगर इंडियन रुपीज़ में मैं बात करूँ तो महीने का लाखों रुपया यहाँ से अर्न करने का दावा किया जा रहा है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर जो है अर्न कर रहे हैं, ये भी आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पर और मैं इसी वेबसाइट का आज यहाँ पर रिव्यू करूँगा और अगर ये वेबसाइट लेजिट है, तो कैसे अप्लाई करना है और अगर स्कैम है, तो ये क्यों स्कैम है, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, देखिए सबसे पहले यहाँ पर वेबसाइट आप देख लिए हैं कि कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव है। टाइपराइटर का यहाँ पर फ़ोटो देकर के सिंपल यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको सिंगल पेज टाइप करना है और अच्छी अर्निंग लेके जानी है। सबसे पहले हम यहाँ पर ये समझेंगे कि कौन-सा वेबसाइट स्कैम होता है या कौन-सा वेबसाइट फेक होता है और कौन-सा रियल होता है। क्योंकि देखिए, आप किसी वेबसाइट पर कई बार देखे होंगे कि आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि आप वेबसाइट पर काम कर रहे हैं, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने आप काम किए और उसके बाद कोई
मनी आपके अकाउंट में रिसीव नहीं हुआ है और आपका टाइम भी वेस्ट हुआ, आपने डॉक्यूमेंट भी सबमिट किए और उस डॉक्यूमेंट का मिसयूज़ भी इंटरनली हो सकता है, तो हो रहा होगा। तो आप इतना टाइम वेस्ट ना करें, इसीलिए मैं यहाँ पर रिव्यूज़ करके दिखाऊँगा। बट सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि स्कैम वेबसाइट कौन-सा होता है? यानी कि सिर्फ़ इतना समझ कर के हम स्कैम नहीं बोल सकते हैं कि हम टेस्ट क्वालीफाई नहीं कर रहे हैं या हमारा सीवी शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ इसलिए रिवर्ट नहीं आ रहा है। तो ऐसे में हम स्कैम बोल दें वो तो पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले मैं आप सभी के प्रूफ़ के लिए और आप सभी को थोड़ा-सा और एक्स्ट्रा नॉलेज देने के लिए चैट जीपीटी या डिपसीक मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ। चलिए यहाँ पर डिपसीक मेरे यहाँ पर ओपन है ऑलरेडी टूल बार में, तो मैं इसी को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर सिंपल मैं लिखता हूँ, किसी भी कंपनी का नाम मैं नहीं लिखना चाहता बट यहाँ पर चलिए इस कंपनी का एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ राइटर्स लैब का, तो इसी को लिख देते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्कैम क्या होता है, ठीक है? क्या पॉइंट्स हमें चैट जीपीटी या डिपसीक निकाल कर के देता है? तो मैं सिंपल एग्ज़ाम्पल के लिए लिखता हूँ, राइटर्स लैब जॉब वेबसाइट इज़ रियल और फेक। सिंपल मैंने ये लिखा। अब यहाँ पर ये मत समझिएगा कि ऐसा लिखने से हमें ये रियल रिव्यूज़ दे देगा कि हाँ, ये वेबसाइट फेक है, ये वेबसाइट रियल है, ऐसा नहीं है। सबसे पहले हम यहाँ पर ये समझने की का प्रयास करेंगे कि क्या-क्या कैटेगरी को मैच करेगा, क्या-क्या क्राइटेरिया को मैच करेगा, तो वो फेक के कैटेगरी में आएगा और क्या-क्या मैच करेगा, तो वो रियल के कैटेगरी में आएगा। सो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको एंटर करके सबमिट कर देते हैं। अब देखते हैं कि इसका आंसर क्या निकल कर के लाता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्टीपल पॉइंट्स यहाँ पर दिया गया है जो हम लोग चेक कर सकते हैं और उसके बेस पे ये चीज़ देख सकते हैं कि वो वेबसाइट फेक है या रियल है। 7 पॉइंट्स यहाँ पर निकाल करके दे दिया गया है जो कि आप भी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, अगर इनमें से ये क्राइटेरिया को मैच नहीं कर रहा है तो डेफिनिटली कोई भी वेबसाइट स्कैम ही होगा। सबसे पहले बोल रहा है चेक द वेबसाइट डोमेन एंड डिज़ाइन, ठीक है? उसके बाद क्या बोल रहा है? रिसर्च द कंपनी, कंपनी के बारे में रिसर्च करना है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, उनके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में वहाँ पर आप देखिए रिसर्च कीजिए वेबसाइट के ऊपर। जॉब पोस्टिंग डिटेल्स के भी ऊपर डिपेंड करता है किस तरह के जॉब्स वो प्रोवाइड कर रहा है। लुक फॉर रेड फ्लैग और चेक फॉर स्कैम रिपोर्ट्स, यानी अलग-अलग जो ट्रस्टेड वेबसाइट्स हैं जहाँ पर जॉब्स या कंपनीज़ के रिव्यूज़ दिए जाते हैं, वहाँ से आप उनके रिपोर्ट्स को देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं और ट्रस्ट योर इनसाइट्स। सो बेसिकली सही बात है, अगर इस 7 पॉइंट्स पे हम लोग किसी भी वेबसाइट को काम करें या रिसर्च करें तो निश्चित रूप से निकल कर के आ जाएगा कि वो सब वेबसाइट रियल है या फेक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों, अगेन हम writerslab.com पे चलते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि writerslabs.com उनका डोमेन नेम तो उनके अपने नाम से दिया गया है writerslabs.com, ठीक है? इसके बाद अगर हम बात करें दूसरा पॉइंट का, रिसर्च द कंपनी। अब कंपनी के बारे में हम रिसर्च करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि इनके कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है या नहीं। जैसे कोई भी अगर अच्छी कंपनी या फ़ेमस कंपनी होती है तो उनके लाइक इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पे पेज होता है और उनके काफ़ी अच्छे मात्रा में फॉलोअर्स होते हैं, काफ़ी अच्छी मात्रा में उनके फैन फॉलोइंग होती है वेबसाइट की। तो यहाँ पर हम लोग नीचे सबसे पहले आ जाते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, कोई भी ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म यहाँ पर नहीं दिया गया है, जो कि हम लोग वहाँ पर एंटर करके देख सकें कि ये कंपनी लेजिट है या नहीं है। तो कहीं न कहीं ये भी देखिए, अगर अच्छी कंपनी होती है, बड़ी फ़ेमस कंपनी होती है तो निश्चित तौर पे उन सभी कंपनीज़ का अलग सोशल मीडिया हैंडल्स जो है वो निश्चित रूप से होता है। बट इसमें यहाँ पर नहीं है, ना इंस्टाग्राम का है, ना ट्विटर का है, ना किसी भी लाइक लिंक्डइन पेज का है, कुछ भी यहाँ पर नहीं दिख रहा है। सो पहले पॉइंट्स को हम लोग नोट कर लेते हैं कि यहाँ पर कंपनी वेबसाइट को देखने के लिए हमारे पास कोई भी इनका अपना सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म नहीं दिख रहा है, ठीक है? बस यहाँ पर जिस भी चीज़ में आप जाएँगे, आपको यही देखने को मिलेगा कि बड़ी-बड़ी बातें कि आप कितना अर्न कर सकते हैं, कितने लोगों ने रिव्यूज़ दिया है, कितनी अच्छी अर्निंग यहाँ पर हो सकती है, कितना कम टाइम में कम काम करके आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। सो होता है ना कि मतलब बड़ी-बड़ी बातें तो उस टाइप से यहाँ पर दिया गया है, बट और कुछ ख़ास यहाँ पर नहीं दिया गया है। दूसरा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं क्या है? दूसरा पॉइंट है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। चलिए इसका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी हम लोग चेक कर लेते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पर देखें हम, अगर कॉन्टैक्ट्स यहाँ पर दिया गया है, ऊपर में भी कॉन्टैक्ट दिया गया है, बट इस पे हम लोग क्लिक करके देख लेते हैं एक बार कॉन्टैक्ट्स में क्या-क्या दिया गया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इनका खुद का कॉन्टैक्ट का कुछ भी नहीं दिया गया है। सिंपल आप यहाँ पर अपना नाम, ईमेल आईडी डालकर एक सपोर्ट की तरह आप इनको मेल भेजेंगे और उसके बाद इनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको
रिवर्ट करते हैं या नहीं करते हैं। इवन मैंने जैसे ही कॉन्टैक्ट पे भी क्लिक किया, तो यहाँ पर ये रजिस्टर टू स्टार्ट अर्निंग एज़ अ फ्रीलांस राइटर और रजिस्टर नाउ पे क्लिक करके एक तरह से पुश नोटिफ़िकेशन ये दे रहे हैं कि भाई इस पे आप रजिस्टर करो अगर आपको अर्न करना है तो। जबकि कॉन्टैक्ट के पेज में इनके पूरे डिटेल्स के साथ कॉन्टैक्ट होना चाहिए था। देखिए, यहाँ पर भी अगर हम बात करें एन्जॉय आवर बेनिफिट्स क्या है? फ्री रजिस्ट्रेशन। देखिए अर्निंग के लिए मतलब ठीक है, ऑन टाइम पेमेंट्स, अब वही बात हो गई यहाँ पर भी। द हाईएस्ट वेजेस, वर्किंग फ्रॉम होम अकॉर्डिंग टू योर शेड्यूल, ऑर्डर इन द फील्ड यू चूज़ और 24/7 फुल सपोर्ट। अब यहाँ पर भी गाइस मैं आपको बता दूँ, आप एक बार सबमिट करके देखिएगा। अगर इस तरह के कोई भी आप प्रॉब्लम यहाँ पर भेजेंगे ना, तो आपको रिवर्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये मैंने भी ट्राई किया है और मेरे को अभी तक कोई रिवर्ट यहाँ पर नहीं आया है। सो सेकंड पॉइंट भी नोट कर लेते हैं कि कोई भी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इनका खुद का नहीं दिया हुआ है। ये हमसे ले रहे हैं कि हम नाम, ईमेल आईडी एक सपोर्ट की तरह कि पहले हम अपने क्वेरीज़ को भेजेंगे और उसके बाद ये हमें रिवर्ट करेंगे। चलिए, इससे भी जज नहीं किया जा सकता। बहुत सारे में होता है कि चैट या मेल सपोर्ट ही होता है, तो इसको भी हम 1 सेकंड के लिए इग्नोर कर सकते हैं। अगले पॉइंट पर आ जाते हैं। अगले पॉइंट पर क्या है? जॉब पोस्टिंग डिटेल या लुक फॉर रेड फ्लैग। अब चलिए, सबसे पहले चीज़ यहाँ पर तीनों ही एक तरह से है जॉब पोस्टिंग डिटेल्स, क्योंकि एक ही जॉब यहाँ पर होता है, टाइपिंग जॉब है, इसके अलावा कुछ भी जॉब यहाँ पर नहीं है। मैं आप सभी को बता दूँ, टाइपिंग के अलावा कोई जॉब ये प्रोवाइड नहीं करती है। सो प्रॉपर यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि टाइप एंड अर्न ऐसा करके यहाँ पर लिखा हुआ है। दूसरा अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर क्या है? लुक फॉर रेड फ्लैग और चेक फॉर स्कैम रिपोर्ट। सबसे पहले अब ये दोनों एक ही पॉइंट यहाँ पर है, तो 5th और 6th पॉइंट को हम लोग यहाँ पर चेक कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले चीज़ हम आ जाते हैं यहाँ पर ट्रस्टपाइलट.com पर, जो कि आप सभी को पता होगा कि ये कंपनीज़ के रिव्यू, यहाँ पर एम्प्लॉइज़ जो है, जो भी काम करते हैं, चाहे वो फ्रीलांसिंग जॉब हो, वर्क फ्रॉम होम जो जॉब हो, एआई रिलेटेड जॉब्स हो, जो भी कंपनीज़ हैं, यहाँ पर उनके रिव्यूज़ प्रोवाइड की जाती है कि एम्प्लॉइज़ जो यहाँ पर काम करते हैं, वो यहाँ पर कैसा रिव्यू होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर राइटर्स लैब लिख लेते हैं। राइटर्स लैब लिखते ही आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पर आ चुका है, जो कि 1.6 की रेटिंग है। एक तो यहाँ से ही बहुत रेड फ्लैग है, एक तरह से रेड ज़ोन में है ये, बहुत मिनिमम रेटिंग है। फिर भी हम इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर देखिए सिर्फ 25 रिव्यूज़ है, ठीक है? मतलब अगर इतनी ज़्यादा अर्निंग देती, इतनी अच्छी अर्निंग होती, तो यहाँ पर बहुत अच्छा अर्निंग और रेटिंग के साथ यहाँ पर रिव्यूज़ दिया जाता। अब यहाँ पर हम लोग क्लिक कर लेते हैं और देखते हैं कि जो भी एम्प्लॉइज़ 1.6 की रेटिंग दिए हैं, वो कैसा रेटिंग दिए हैं। सो नीचे हम थोड़ा-सा आ जाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए करंट रिव्यूज़ यहाँ पर दिया गया 2 डेज़ अगो, ठीक है? जस्ट 2 दिन पहले यहाँ पर दिया गया है, ऑलवेज़ एंश्योर टू वेरीफाई द वेबसाइट नेम इन scamadvisor.com बिफोर प्रोसीड, वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है? इस वेबसाइट पर वेस्ट ऑफ टाइम है। ऑल्सो डोंट इमीडिएट अपलोड योर गवर्नमेंट और सेंसिटिव पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी ऑफ दिस काइंड ऑफ वेबसाइट, एनी ऑफ दिस काइंड ऑफ। गाइस, यहाँ पर आपको बार-बार मना किया जा रहा है कि आप अपना कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड ना करें। चलिए, अगला कमेंट हम लोग पढ़ लेते हैं। बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे कि यहाँ पर जो टेस्ट हम देते हैं, उसका रिवर्ट नहीं आता है, मतलब टेस्ट फेल कर दिया जा रहा है। तो उसका क्या रीज़न है, वो अगले कमेंट में यहाँ पर अपने को पढ़ने को मिलेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले चीज़ आप देखिए, एब्सोल्यूटली फेक एंड अ स्कैम वेबसाइट, ठीक है? अब आगे देखिए, यहाँ पर आप शॉक्ड हो जाएँगे ये पढ़ करके, और आगे से आप ध्यान रखेंगे कि किसी भी वेबसाइट्स में आप अपना बिना सोचे-समझे डॉक्यूमेंट को अप्लाई ना करें। इसके साथ ही मैं आपको गाइज़ बता देता हूँ कि टेलीग्राम चैनल पर आप निश्चित रूप से ग्रुप को जॉइन कर लीजिए। जैसे स्कूल कॉलेज लाइफ में हम लोग ग्रुप स्टडी करते थे, वैसे ही टेलीग्राम ग्रुप पर हम यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन करेंगे। सो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर हम शेयर करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। आप मेरे से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कुछ भी आपको क्वेरीज़ हो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूँ कि अगर जिस भी वेबसाइट को आपको रिव्यूज़ करवाना है, आप उस वेबसाइट का लिंक दे कर के नीचे कमेंट में डाल सकते हैं। मैं उस वेबसाइट का इसी तरह प्रूफ़ के साथ आपके लिए रिव्यूज़ लेकर आऊँगा कि स्कैम है या फेक है। सो निश्चित रूप से कमेंट भी कीजिए और इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल पर भी आप टेलीग्राम ग्रुप पर भी आप डाल करके मुझे टैग कर सकते हैं। सो चलिए, सेकंड कमेंट हम लोग पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दे विल आस्क यू फॉर एन आइडेंटिटी एंड क्वालिफिकेशन प्रूफ, ठीक है? आफ्टर कलेक्टिंग इट, you have to go through their proficiency test, which is a very basic level of any high school student can easily pass it. So यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है और उसके बाद एक बेसिक टेस्ट यहाँ पर आपसे लिया जाता है, कि जो कि यहाँ पर क्लेम किया जा रहा है कि एक हाई स्कूल का स्टूडेंट भी उसको इजीली पास कर सकता है, ठीक है? पासिंग इट, यू आर गोइंग टू फेल, बट यहाँ पर क्या है, फॉर नो रीजन देन योर अकाउंट विल बी ब्लॉक। अब आप में से बहुत सारे लोग रिलेट कर पा रहे होंगे और आज इसका सच्चाई आपको पता चलेगा कि आपको क्यों फेल कर दिया जाता है, क्यों ब्लॉक कर दिया जाता है। दोस्तों, एक्चुअली यहाँ पर इंटेंशन है ही नहीं आपको जॉब देने का। यहाँ पर इंटेंशन सिर्फ़ आपके डेटा कलेक्शन का है, आपके सेंसिटिव डेटा इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने का है। देख लीजिए, यहाँ पर लिखा गया, आई हैव मेल्ड देम
एंड इंक्वायरी अबाउट माय स्कोर बट दे डिड नॉट रिस्पॉन्ड। स्कोर के बारे में ये मेल भी की, जानना चाहिए, बट यहाँ पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। आई हैव नो आइडिया व्हाट्स देयर पर्पस बिहाइंड कलेक्टिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड दे आर एक्चुअली नॉट ऑफरिंग एनी जॉब जस्ट कंसर्न विथ योर पर्सनल डेटा, सो बी अवेयर। ठीक है, आप देख लीजिए यहाँ पर। अब इसको पढ़ने के बाद आपको गाइस क्या लगता है? इसके साथ ही आप जो भी कमेंट यहाँ पर पढ़ेंगे ना, देखिए बीइंग फ्रॉम, यहाँ पर देख लीजिए, बीइंग फ्रॉम इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड, आई एम सरप्राइज्ड टू सी दैट यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट लेवल आफ्टर गिविंग द टेस्ट 3 टाइम सो वेल। अब यहाँ पर भी आप देख लीजिए कि ये इंग्लिश मीडियम से अपने आप को बोल रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम से है और इंग्लिश काफ़ी अच्छी है इनकी, और उसके बाद भी 3 टाइम एग्ज़ाम देने के बाद भी इनको क्वालीफाई नहीं किया गया है। अगला देख लेते हैं, दिस इज़ अ फेक वेबसाइट। सो अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू जो भी हम लोग यहाँ पर रिव्यूज़ या जो भी प्रूफ़ मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, उसके हिसाब से ये वेबसाइट बिल्कुल स्कैम है। अगर आपने अभी तक यहाँ पर अप्लाई नहीं किया है, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अप्लाई मत करना। बिल्कुल इस वीडियो के बाद आप अप्लाई मत करना, और अगर आप कर भी दिए हैं, तो मैं आपसे माफ़ी माँगता हूँ कि थोड़ा ये वीडियो लाने में मुझे देरी हो गई। बट आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जो प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, जिसमें आपको हर एक तरह का जॉब का रिव्यूज़, मैं वेबसाइट का रिव्यूज़ वहाँ पर एक्सपोज़ करूँगा कि रियल है या फ़ेक है। उस वेबसाइट को समझने के बाद आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे दोस्तों, यकीन मानिए, लॉकडाउन के बाद से बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जो स्कैम आपको अलग-अलग बहुत सारे अट्रैक्टिव बेनिफिट्स दिखा करके स्कैम कर रहे हैं, आपके डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आ सकती है। मैं आपको एक उदाहरण के साथ, या फिर लाइव एक उदाहरण हुआ था। मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारी जगह पे आप देखे होंगे कि जब आप कहीं जाते हैं, तो सिम कार्ड का जो है वो लेकर के बैठे रहते हैं एडवर्टाइज़मेंट के लिए, और फ्री में आपके सिम कार्ड्स वगैरह भी ओपन करते हैं। सो बहुत जगह पे ऐसा भी सुनने को मिला है स्कैम को लेकर के, कि आपके डॉक्यूमेंट को जब लिया जाता है फ्री में आपको सिम कार्ड प्रोवाइड करने के लिए, तो वहाँ पर आपके उस टाइम में ही बायोमेट्रिक जब लेते हैं, तो मल्टीपल सिम आपके नाम पर एक्टिव कर देते हैं। तो वहाँ पर जब मल्टीपल सिम एक्टिवेट हो जाती है और आपको पता भी नहीं होता है कि आपके नाम से कितने लाइक सिम कार्ड जो है वो चल रहे हैं, एक्टिव हैं, राइट? तो इस तरह के प्रॉब्लम्स बहुत सारे आते हैं, तो मैं आपसे निवेदन करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि बिना सोचे-समझे किसी भी वेबसाइट पर अपलोड ना करें डॉक्यूमेंट को। बट हाँ, ये भी कहूँगा कि लॉकडाउन के बाद से ये भी बहुत हेल्पफुल है कि बहुत सारे ऐसे लेजिट, बहुत सारे ऐसे पॉपुलर और फेमस वेबसाइट भी हैं, जो लिटरली सही मायने में अच्छी अर्निंग प्रोवाइड कर रही है। और आजकल तो एआई रिलेटेड दौर आ गया है, तो एआई रिलेटेड बहुत सारी जॉब्स यहाँ पर आ रही हैं। तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं एआई रिलेटेड बहुत सारी जॉब्स लाने वाला हूँ, और जो कि आपको निश्चित रूप से अर्निंग प्रोवाइड करेगा, और मैं प्रूफ के साथ अर्निंग को लेकर के भी बात करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते हैं इसी तरह के एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।